परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने। प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, आज का मैं वचन लाया हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। तो हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, उसे आप सुने, आपको खुशी आनंद मिलेगा और प्रभु का आशीष भी मिलेगा। तो यहाँ पहला इतिहास और वचन अध्याय 16 वचन 34। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, यानी यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह भला है? नए व्यक्ति होंगे तो कहेंगे कि कैसे भले हैं। हम कैसे मान लें कि वो भले हैं? किस प्रकार, किस बात में भले हैं? तो आप अपने पुराने जीवन को याद करें, जिस को अपना सब कुछ समझ रहे थे और उसकी पूजा निरंतर कर रहे थे, डेली कर रहे थे, सब कुछ खर्च कर रहे थे, उपवास भी रह रहे थे, सब चढ़ावा चढ़ा रहे थे। क्या वह आपके जीवन में कोई भलाई का काम किया? तो आप सोचने लगेंगे सचमुच उसने भलाई का काम नहीं किया। अगर किया है तो पहले चढ़ावा आप मनौती माने होंगे कि ये कथा हम करेंगे, ये भोज कराएंगे, ये हम वो करेंगे। हो गया तो आप चढ़ाएंगे, नहीं होगा तो क्या अंधियारे में चल रहे हैं। रोज कर रहे हैं मगर कुछ भी। एक जैसे कि बुद्ध के सामने खड़े होकर कुछ कहो, क्या वो सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। वो आपका भला कर सकता है? नहीं कर सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में आने पर आपने प्रार्थना किया, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने सुना। कोई ऐसा विश्वासी नहीं कह सकता कि मेरी प्रार्थना को प्रभु ने नहीं सुना। ऐसा कोई गवाही नहीं दे सकता है। सबकी बात को प्रभु सुने हैं और सबके जीवन में वह गवाही हुआ है। हालेलुया। प्रार्थना हम करते हैं, वो प्रभु सुनता है और हमें उस परेशानी से छुड़ाता है। तो हम क्यों न कहेंगे कि वह भला है? लिखा है वचन में ना, यहोवा के धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। तो प्रभु हमारे जीवन में भलाई कर रहा है और पहले वाले टाइम में भलाई नहीं था। आज के समय में क्या है? भलाई है। तो हम उस परमेश्वर का क्यों न धन्यवाद दें? तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्यारो, परमेश्वर आप पर करुणा भी करता है। यदि आप गलती कर दोगे तो भी आप पर क्रोधित नहीं होगा, मौका देगा कि क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले। जैसे राजा दाऊद को देखेंगे, दाऊद गलती करता है, जनगणना करा देता है और परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और नबी को भेजते हैं प्रभु। और जब वो पता हो जाता है तब वो गलती को मान लेता है कि हे प्रभु, मैंने गलती कर दिया है, पाप कर दिया है, अब क्या करूं? तब परमेश्वर वहाँ पर वो क्षमा मांगता है। तो प्रभु उसे नबी के द्वारा पूछते हैं कि बोल, तेरे देश में क्या करूं? पाप तो किया है, दंड तो मिलेगा, परंतु बोल, मैं तेरे देश में मरी फैलाऊं या तलवार चलाऊं या सूखा पड़ा दूं, अकाल करा दूं? मेरे प्यारो, ऐसा कोई परमेश्वर है जो पूछे? गलती करने पर क्या कोई पूछता है? आप एक टीचर को देखेंगे, गलती करने पर टीचर पार पार मार देता है। वो नहीं पूछता कि मैं तेरे पीठ पे मारूं कि सर पे मारूं कि गाल पे मारूं। वो जहां देखेगा मार ही देगा। मेरे प्यारे, परमेश्वर कितना दयालु है। देख लिए आप, उसको क्षमा करते हैं और दाऊद को बचाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे, गलती की है तो कुछ तो दंड आएगा, परंतु अपने लोगों को बचाता है प्रभु, तो बचा लेते हैं। तो यही वचन बोला गया कि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और इस आयत को भी सुने, 35वें में लिखा है, और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। हालेलुया। यहाँ पर ये भी वचन बोलो कि अन्य जातियों से प्रभु हमें छुड़ाए हैं, अन्य जातियों से छुड़ाकर हमें इकट्ठा किए। हम सब भी इधर उधर छटकने वाले थे। कहने को तो हम जाति है, हो जाति है, परंतु हमारी जात क्या है? आप सोचेंगे हम तो ये बिरादरी हैं, हम तो मौर्य वंशी हैं, हम तो यादव वंशी हैं। ये है नहीं, आपकी जाति क्या है?
परमेश्वर की दृष्टि में दो ही जातियां हैं, पहली जाति पवित्र और दूसरी अशुद्ध। जो सच पर रहता है वो सत्य, वह अच्छी जाति है, और जो असत्य है वह शैतान की ओर है। तो दो ही जाति है और दो ही जाति का न्याय भी होगा। इसलिए इस धरती का नियम तो आप जानते हैं कि तमाम जातियां हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, हम एक पवित्र हैं और वह परमेश्वर हमें एकत्र कर रहा है, छुड़ा रहा है, एक जाति बना रहा है, एक कलीसिया बना रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस बात को समझ लें कि परमेश्वर हमें इकट्ठा करता है कि हम उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करें और प्रभु की स्तुति करते हुए और प्रभु की बड़ाई करें। हालेलुया। ऐसे वचनों से प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भलाई किए हैं, वह आप ऐसे ही नहीं धन्यवाद देंगे यहोवा का। यहोवा आपके जीवन में बहुत काम किया है, यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत काम किए हैं। आपके द्वारा प्रभु चाहते कि औरों का जान बचे, औरों का भी आत्मा बचे जो गड्ढे में जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु आपको एकत्र कर रहा है कि एकत्र करके उनको अपना वचन सुनाऊं और जाके लोगों को बचाने वाली हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु इसलिए मरा इस जगत में। यीशु मसीह धरती पर आते हैं और मरते हैं, और मरकर हम सबको बहुत से लोगों को पैदा कर देते हैं। जैसे एक गेहूं का दाना क्या करेगा, अगर ऐसा ही है तो अकेला ही रह जाएगा। अगर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए, अब वो मरेगा, सड़ेगा, तब उसमें से बीज फल कर बड़े से पेड़ का रूप लेगा और बहुत से फल लाएगा। वही प्रभु यीशु मसीह थे जो मरे तब हम सब आत्मा में जी उठे। हालेलुया। और प्रभु का कार्य तेजी से हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह में, बहुत से रोज बढ़ रहे हैं लोग, रोज प्रभु को मानने वाले बढ़ रहे हैं। तो देर नहीं है, अब नज़दीक आ ही गया है, प्रभु का आगमन होगा। हम सब पवित्र लोग प्रभु के जो है कि स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे। हालेलुया। तब दुनिया देखेगी और लजाएगी कि सचमुच अपनाए होते तो हम भी जाते। मेरे प्यारों, आप अपना टिकट को बुक कर लें। जैसे कोई यात्रा बस में बैठ के जाता है या जहाज़ में जाता है तो देखने वाले बस देखते ही रहते हैं, वो नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने टिकट बुक नहीं किया है। और जिसने टिकट बुक कर लिया वह आनंद के साथ जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस वचन से आपको जो कुछ मिला उसको आप ध्यान से समझें कि हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितना अद्भुत काम करे। तो हम भी प्रभु के कार्यों को और आगे बढ़ाएं और लोगों को सुसमाचार सुनाएं, बताएं प्रभु के बारे में। जैसे भी हो आप इस काम को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। तो मेरे पर आज इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सूर्य प्रभु ने आशीष मिले, घर परिवार में शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे। मेरे राजा, आज का वचन था। हालेलुया। हालेलुया। हवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। हे प्रभु, ऐसे ही सब धन्यवादी हो पिता, आपके कार्यों में आगे बढ़े प्रभु, उन्हें आशीष से भर दे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।